महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले कलाकार प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे प्रवीण कुमार सोबती ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रवीण कुमार सोबती ने एक्टिंग ही नहीं बल्कि खेल की दुनिया में भी खूब नाम कमाया। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण कुमार ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अहम रोल अदा किए। फिल्मों में अक्सर वो विलेन के रोल में ही नजर आते थे। खेल से लेकर एक्टिंग के क्षेत्र में प्रवीण कुमार ने हमेशा अपना 100% देने की ही कोशिश की और हर बार उन्हें सफलता ही हासिल हुई। तो देखिए, बॉलीवुड के बाद अब ये टीवी जगत से भी एक बुरी खबर सामने आई है। महाभारत के भीम प्रवीण कुमार सोबती अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बी.आर. चोपड़ा के सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाया था और अब हम सबके बीच वो नहीं रहे हैं। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई तरह के खेलों से भी अपना नाम रोशन किया था। पंजाब से वो ताल्लुक रखते थे। 74 साल की उम्र थी। प्रवीण कुमार सोबती का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो ये दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रवीण कुमार सोबती। अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं। और युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले महाभारत में गजेंद्र चौहान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। दुखद खबर है, अभी लता मंगेशकर जी का निधन हुआ और आज हमें छोड़कर चले गए हैं प्रवीण कुमार सोबती जी भी। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बुरे समाचार से अभी अब हम उपरे नहीं थे, तो दूसरा सुबह सुबह ऐसा समाचार आया। कल रात को मुझे कहीं से संदेश आया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने कोशिश की कांटेक्ट करने की, तो कहीं कांटेक्ट हो नहीं पाया। उनके घर परिवार वालों को भी मैंने फोन लगाया, सुबह भी फोन लगाया, तब भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने मैसेज किया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के माध्यम से मैंने देखा तो समाचार सही है। बहुत दुखद है हम लोगों के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक भाई चला गया हमारे बीच से। हम लोगों ने बहुत अच्छा समय जो है साथ में गुजारा है। न केवल महाभारत बल्कि भारत के बाद भी हम लोग साथ में रहे। और थोड़े दिन पहले मेरी फोन पे उनसे बात हुई थी और एक प्रोग्राम के माध्यम से हम जुड़े भी थे। जब एक गलत खबर जा रही थी कि फाइनेंशियली हेल्प चाहिए उनको कुछ उनकी, तो मैंने ये कंफर्म भी किया था कि प्रवीण जी जो है फाइनेंशियली बहुत साउंड है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो उन्होंने भी फिर कैमरे पे आके यही बात कही। उनकी कुछ समस्या थी, पंजाब सरकार जो उनको पेंशन देती थी ना, उसमें कई कुछ महीनों से रुकावट चल रही थी। इसको लेके उन्होंने चिट्ठियां की तरह लोगों ने समझा कि शायद फाइनेंशियल एड चाहिए उनको। ऐसा नहीं था, फाइनेंशियली साउंड। लेकिन प्रवीण जी दिल के बहुत अच्छे थे, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। और हमेशा सेट के ऊपर जो है महाभारत के सेट पे हम लोगों को नहीं, सारी यूनिट को आसाद करते रहते थे। वो बड़े हेल्पफुल थे। छोटे हमारे टेक्नीशियंस होते थे, हमेशा उनके बात सुनते थे और चुपके से उनकी मदद करते थे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक अच्छी पोस्ट पे थे, जहां से उन्होंने अपना मनाली में पोस्टेड थे। और रविंद्र राय साहब ने सुरक्षा फिल्म के माध्यम से उनको पहला ब्रेक दिया था जी। और उसके बाद वो VIS लेके मुंबई आ गए थे। और कलाकार के रूप में जब भीम चुना जाना था तो चोपड़ा साहब ने एक ही नजर में उनको कहा कि यही मेरा भीम है। और ऐसी उनकी इमेज बनी कि लगता है कि इससे बेहतर भीम हो नहीं सकता। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया उनके साथ, बहुत। लेकिन आज ऐसा अकेलापन महसूस हो रहा है मुझे तो, स्पेशली क्योंकि मैं बहुत करीब था उनके दिल के। बड़ी इज्जत से बात करते थे। गजेंद्र जी, हम तो उन्हें स्क्रीन पर देखते थे और जिस तरह का किरदार उन्होंने निभाया वो हर किसी के बीच हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन आप तो निजी तौर पर भी उन्हें काफी अच्छे से जानते थे, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है, या बतौर इंसान अगर बात की जाए, किस तरह के वो इंसान थे, किस तरह की शख्सियत थे? इंसान तो उनसे बेहतर हो ही नहीं सकता। इतने जोवियल थे, मतलब वो दुख में भी हंसी तलाश लेते थे। उनके चुटकुले जो है हमें आज याद आते हैं। आपको याद हुआ एक कपिल शर्मा शो में जाके मैंने बहुत सारी यादें प्रवीण जी से जुड़ी हुई शेयर भी की थी पूरी ऑडियंस के साथ में। और मुझे लगता है कि पूरी महाभारत में, बल्कि अगर मैं एक इंसान के तौर पे कहूँ तो उनसे बेहतर इंसान नहीं था। कलाकार तो सब अपने अपने अलग अलग डिग्री के होते हैं, लेकिन एक एज ए इंसान प्रवीण जी से बढ़िया कोई इंसान मैंने देखा नहीं। दिल के बहुत अच्छे थे, बहुत सॉफ्ट थे, इतना हट्टा कट्टा शरीर, इतनी ताकत वाला शरीर और ऐसा रूप था। लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाया उन्होंने, फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया। महाभारत के नाम से तो, महाभारत के बाद तो उनका पूरा विश्व में नाम हो गया।
और ऐसा भीम शायद ही कोई आने वाले समय में कोई ये रोल दोबारा कर पाएगा। तो वो एक इमेज ऐसी छोड़ गए हैं, ऐसे किरदार की इमेज छोड़ गए जो हमेशा हमें याद रहेगी। और खाने के मामले में मुझे याद आता है एक छोटा सा किस्सा। प्रवीण जी हमेशा हम कहते हैं लंच टाइम में पाजी खाना खाओ, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो करते क्या थे, जो स्वीट डिश होती थी ना, खीर का डोंगा होता था, वो पी जाते थे पूरा। तो उनको खाने का बहुत शौक था, मीठा खाने का बहुत शौक था जी। तो जैसा कि गजेंद्र जी आपने भी जिक्र किया कि स्पोर्ट्स की दुनिया में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। एशियन गेम्स की बात करें या कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, कई गोल्ड और सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किए थे। 2 बार तो ओलंपिक्स में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट भी किया था। यानी कि कुल मिलाकर बहुत प्रतिभावान थे, प्रतिभा से ओतप्रोत थे। और जाहिर तौर पर अगर वो स्पोर्ट्स में इतने एक्टिव थे तो उस वक्त पर वो बहुत ज्यादा फिट भी थे। हालांकि कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो आज खबर मिली है ये हर किसी को झकझोर देने वाली है। फिलहाल उनके परिवार में कौन कौन है और आपकी किसी से बात हुई वहां पर? मैंने कोशिश की सुबह भाभी को फोन लगाने की, 2-3 बार लगाया, फोन उठाया नहीं किसी ने। फिर मैंने मैसेज किया भाभी को, और क्योंकि मुझे लगता है इस समय ठीक नहीं है बात करना। उनकी एक बिटिया है निहारिका, जो जिसकी शादी जो है मुंबई में हुई है, और एक बेटी है उनकी। पिछले कुछ साल पहले उनके एक और भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उससे भी काफी दुखी थे वो। और मुझे याद है उनके पिताजी बहुत उन्हीं की तरह बहुत जोवियल होते थे। बाबूजी जो थे, जब हम घर जाते थे तो अक्सर एक लाइन बोलते थे कि घर के बाहर भीड़ होती थी प्रवीण जी के, तो प्रवीण जी के फादर साहब बोलते थे, अरे जब असली भीम था तब किसी ने पहचाना नहीं, अब स्क्रीन पे नकली भीम बन के घूम रहा है तो सारी दुनिया इनके आगे पीछे घूम रही है। तो इस तरह के हंसी मजाक जो है उनके फादर के नेचर में भी था। गजेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। रूपा गांगुली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दर्शकों को बता दें कि इन्होंने महाभारत में द्रौपदी का रोल अदा किया था, सभी को याद होगा, बीजेपी सांसद भी हैं। रूपा जी बहुत दुखद खबर के साथ आज हम आपको जोड़ रहे हैं, लेकिन आपने तो काम किया है प्रवीण जी के साथ। क्या आज आप उनके किस्से और किस तरह से उन्हें याद करेंगी आज? मुझे पता नहीं था, आप ही लोगों से पता चला उसका निधन के बारे में। तो हंसमुख इंसान था, प्यारा बर्ताव था, बहुत अच्छे से पेश आते थे, सिंपलटन था। ही वाज अ वेरी सिंपल पर्सन। काम के वक्त भी सबके साथ बड़े घुल मिल कर काम करते थे। मैंने तो उसको 2 साल 3 साल से काम करते हुए कभी भी किसी के साथ कोई भी खराब बर्ताव, कुछ भी किसी को दुख पहुंचे, ऐसा उसने कभी किया ही नहीं है। बहुत प्यारा इंसान था। पता नहीं क्या हुआ, ये समय बहुत कठिन गुजर रहा है। रूपा जी एक ऐसे कलाकार को आज देश ने खोया है जिनको हम महाभारत में अक्सर देखते थे। ना केवल महाभारत में, हालांकि पहचान उन्हें काफी ज्यादा मिली वहां से, लेकिन कई फिल्मों में हमने उन्हें देखा। स्पोर्ट्स की दुनिया में जिस तरह से उन्होंने नाम कमाया, हमने वहां पर देखा उन्हें। लेकिन एक कलाकार मुझे लगता है कि वो हमेशा हर किसी के बीच जीवित रहता है अपनी कला के माध्यम से। आज बेशक भौतिक रूप से हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन हमेशा सबके दिलों में वो जिंदा जरूर रहेंगे। हाँ, महाभारत देखेंगे, कोई उसको भूल थोड़ी सकता है। प्रवीण को कोई भूल थोड़ी सकता है। उसके छोटे छोटे नुआंसेस को शूटिंग में जो करते थे वो तो हम सब ने बहुत देखा, तो वो थोड़ी कोई भूल सकता है। बहुत मजेदार थे। एंड ही वाज अ वेरी गुड पर्सन। इंसान बहुत अच्छा था। वही सबसे बड़ी चीज है जो कोई चले जाने के बाद लोग याद रखते हैं ना, वो इंसान कैसा है। इंसान बहुत प्यारा था, वो हमेशा हमारे दिल में बसे रहेंगे। रूपा जी कोई किस्सा आपको याद आता है उनके साथ का जो आप आज शेयर करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? देखिए, जब पहला दिन हम फ्लोर पे गए थे तो जैसे याति सैनी द्रौपदी जो है वो तो आग से निकलती है, तो ऐसे ही मैं कोई बच्चा द्रौपदी तो था नहीं, तो मैं ऐसे जब उसके सामने खड़ी हो गई तो वो मेरे चारों तरफ से दिख रहे थे। मतलब वो मेरे से इतना लंबा में ज्यादा है और चौड़ाई में भी इतना ज्यादा कि वो चारों तरफ से दिख रहे थे। तो तब सब मजाक कर रहे थे कि अभी ये तो बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकता है, ये एकदम बहुत, तो उसको लेकर भी मजाक हो रहा था। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर,
इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।